सभी आतुर हैं सुनने के लिए। देखो, हमारे आर के गौतम साहब ने तो रिकॉर्डिंग चालू कर दी है आपकी आवाज सुनते ही। धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद। हर आदमी के कुछ न कुछ सपने होते हैं। मैं बड़ा होकर ये करूंगा, वो करूंगा। मैंने भी सोचा मनदीप था। सर, एक सेकंड एक सेकंड। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट और करूंगा भाई, इस चीज को नोट किया करें प्लीज। नोट करना एक अच्छी आदत है। आप धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। मैं अब तक भी नोट करता हूँ, आप प्लीज नोट करें, अच्छा लगेगा आपको। जी मनदीप सर, कंटिन्यू करें सर। धन्यवाद गुरु जी। हर आदमी के कुछ न कुछ सपने होते हैं। मैं बड़ा होकर ये करूंगा, वो करूंगा। लेकिन माता पिता के द्वारा उन सपनों को कुचल दिया जाता है। मैंने भी सोचा था मैं प्रोफेसर बनूंगा, लेक्चरर बनूंगा। लेकिन यहाँ पैनल पर बैठा हर व्यक्ति अपने लेवल से नीचे की नौकरी कर रहा है। फिर भी आप सभी को और मुझे भी मेरे ग्रेट अपलाइन के द्वारा एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल चुका है। यहाँ से हम अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। आज मैं उन गलतियों पर प्रकाश डालने जा रहा हूं जो हम लगातार करते रहते हैं। उनमें से सबसे पहली गलती है सिस्टम को नहीं समझना। हम सबसे पहले सिस्टम को समझना ही नहीं चाहते। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, मास्टर हो, लेकिन नए फील्ड में जाने पर आपको एबीसी सीखना जरूरी होता है। जैसे कोई भी नया फ्रेशर व्यक्ति सिस्टम की एबीसी सीखे बिना खुद प्लान देने की कोशिश करता है, वहां उसको हर बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। और वो व्यक्ति सिस्टम और अपलाइन को दोष देता रहता है और नेगेटिव होकर सिस्टम को छोड़ देता है। जब तक आपके एक अच्छे लेवल पर नहीं पहुंच जाते और आपको अच्छे से प्लान देना नहीं आ जाता, आपके अच्छे से चेक नहीं आते, तो आप खुद प्लान न दे, अपने अपलाइन को लेके जाएं और प्लान दे। दूसरा, टीम का नहीं बनाना। हम सबसे बड़ी गलती टीम को इकट्ठा न करने में करते हैं। हमें टीम को एकजुट करना है। हम अकेले कब तक दौड़ते रहेंगे? जो काम एक टीम कर जाएगी आप वो सोच भी नहीं सकते। हमें अपने चेक पर ध्यान न देकर टीम पर ध्यान देना चाहिए। अपने टीम को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर टीम आगे बढ़ेगी तो आप ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएंगे, आपके चेक भी अच्छे आएंगे। तीसरा है शर्म। हम हर किसी को प्लान देने में शर्म महसूस करते हैं। हमें अपने आस पड़ोस में हर किसी को प्लान देना चाहिए। हम खुद ही डिसाइड कर लेते हैं कि यह आदमी यह काम कर लेगा, यह आदमी यह काम नहीं करेगा। कोई आजकल नेटवर्क मार्केटिंग इतनी तेजी से बढ़ रही है, कोई दूसरा व्यक्ति आएगा और उसको किसी दूसरी कंपनी में ज्वाइन करा देगा। इसके बाद हमारे पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहता। तो हमें हर किसी को प्लान देना चाहिए। तीसरा चौथा है फॉलोअप में देरी। हम अपने अपलायंस से प्लान तो खुद दिलवा लेते हैं, लेकिन फॉलोअप में कोताही बरतते रहते हैं। हम सोचते हैं कि फॉलोअप भी हमारा अप्लाई नहीं कर लेगा। अपलाइन से फॉलोअप तब करवाया जाता है जब हम 4 से 5 बार हम खुद फॉलोअप कर ले। लेकिन हम अपलाइन के भरोसे बैठे रहते हैं कि अपलाइन आएगा। पांचवा है फॉलोअप का सही टाइम। फॉलोअप का सही टाइम 24 से 48 घंटे होता है। लेकिन हम उसको प्लान देने के बाद 4 दिन बाद पूछते हैं, 5 दिन बाद पूछते हैं। तो हमें एक सही टाइम चुनना होगा। और हमें यह भी पता होना चाहिए कि वो इंसान घर पे किस टाइम पे मिलेगा। लेकिन हम चले, वो आता है शाम को, हम पहुंच जाते हैं दिन में। तो जब हम प्लान देने जाएं, उससे पहले उससे सारा उसका डिटेल कलेक्ट कर लें कि वो किस टाइम आता है, कौन से स्कूल में उसके बच्चे पढ़ते हैं, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, किस टाइम पे उसकी छुट्टी होती है ड्यूटी से। तो हमें उसकी सारी डिटेल कलेक्ट कर लेनी चाहिए। छठा है क्लोजिंग के टाइम चुप बैठना। हम अपलाइन से प्लान दिलवा लेते हैं, लेकिन जब क्लोजिंग का टाइम आता है तो चुप बैठ जाते हैं। प्रोस्पेक्ट आपका जानकार है, आप उससे वहां खुलकर बोलना चाहिए कि मुझ पर विश्वास है, दोनों साथी मिलकर करेंगे। जितना हो सके उसको वहीं ज्वाइन करा दे। नहीं तो जो प्रोस्पेक्ट है वो अगले दिन किसी अपने जो खास 2-3 दोस्त हैं उनसे उस संस्था में ज्वाइनिंग की पूछ लेता है, और वो 2 दोस्त उसकी कान में फूंक मार देते हैं, तो आपकी वो डीडीबी गई।
तो जितना हो सके प्रोस्पेक्ट की ज्वाइनिंग, अगर प्लान उसको अच्छा लगा है तो उसकी उसी टाइम करवा दे। सातवां है प्रोस्पेक्ट से रिलेशन खराब नहीं करना। आप लगातार फॉलोअप करते रहें। DDINI, आपने जिसको भी प्लान दिया है उनमें से 95% जरूर ज्वाइन करेंगे। कोई आज आएगा, कोई 1 महीने बाद आएगा, कोई 6 महीने बाद आएगा, कोई 1 साल बाद आएगा। लेकिन आपने अगर प्रोस्पेक्ट से रिलेशन खराब कर लिए ना, तो वो आपके साथ कभी ज्वाइन नहीं करेगा। बहुत सारे आदमी आपकी सफलता को देख के भी ज्वाइन होते हैं। अगला है, एक अच्छे लीडर को कुछ अपने अंदर क्वालिटियां डेवलप करनी चाहिए। सबसे पहला है प्रॉब्लम को सोल्व करना। जिस भी लीडर ने प्रोस्पेक्ट और डाउनलाइन दोनों के रिजेक्शन और प्रॉब्लम को सोल्व करना सीख लिया, वो लीडर 100% कामयाब होगा। एक सोच बदले। हम सभी ने अपनी सोच बदलनी चाहिए। अगर आपकी अगर आप अच्छी इनकम चाहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। इस एक्स्ट्रा वर्क का हमारे शरीर पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन हमारे फ्यूचर और इनकम पर बहुत फर्क पड़ने वाला है। तो हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए। एक, बोलना सीखे। हर लीडर को बोलना आना चाहिए। एक आम कहावत है कि जिसने बोलना सीख लिया उसके बुमले बिक जाते हैं, और नहीं बोलने वाले का तो बाजरा भी रखा रह जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप मंडी में जाते हो तो आपको आवाज सुनाई देती है, 20 के 2 किलो टमाटर, 20 के 2 किलो टमाटर। आपको टमाटर नहीं खरीदने जा रहे, लेकिन उसकी आवाज सुन के आप सोचते हो अरे सस्ते हैं, ले लो ले लो। तो जो चीज आप खरीदने भी नहीं गए हो, वो आपको खरीदने के लिए मजबूर कर रहा है। तो हमें बोलना आना चाहिए। और आप सभी के लिए अच्छी बात यह है कि सिस्टम आपकी झिझक को दूर करके बोलना सिखाता है। अगला पॉइंट है मन में विश्वास। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। हर लीडर को अपने मन में विश्वास होना चाहिए कि मैं 100% टारगेट अचीव करूंगा। एग्जाम्पल के तौर पे बोल्ट है, वो 100 मीटर को 9.5 सेकंड में उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो हम भी तो उसको 12 सेकंड में, 13 सेकंड में, 14 सेकंड में कर सकते हैं, नहीं कर सकते? तो अपने मन पे विश्वास रखना चाहिए। मुझे अपने मन पे इतना विश्वास है कि मैं अगर किसी भी फील्ड में अगर मैंने अपना खुद का 100% दिया तो मैं उसमें 100% सक्सेस को प्राप्त करूंगा। और टाइम भले ही कुछ थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है, लेकिन सक्सेस पक्का है कि 100% सक्सेस मिलेगी। आपको डायमंड बनने में 1 साल ज्यादा लग जाएगा, किसी को 2 लग जाएंगे, लेकिन ये तो है कि हमारी पीढ़ियां सुरक्षित हो जाएंगी। तो अपने मन पे विश्वास होना चाहिए। अगला पॉइंट है दिनचर्या। अगर आप किसी काम को लगातार 21 दिन करते हो तो वो आपकी आदत बन जाती है, और लगातार 90 दिन आपने किसी काम को कर लिया तो वो आपकी दिनचर्या बन जाएगी। लेकिन अगर आपकी वो दिनचर्या बन गई तो आज रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा उस पर फोकस मत करो, लेकिन 6 महीने बाद रिजल्ट आएंगे और आपकी यही दिनचर्या आपको कामयाब बनाएगी। अगला पॉइंट है त्याग। हर सफलता कोई ना कोई त्याग मांगती है, तो हमें भी उसके लिए कुछ त्याग करने होंगे, जिनमें से सबसे पहले नंबर पे आती है नींद। अच्छी नींद 7 से 8 घंटे में पूरी हो जाती है। उसके बाद भी अगर कोई बेड पर लेटा हुआ है तो वो सो नहीं रहा है, वो सोने की एक्टिंग कर रहा है। वह इंसान आलस में पड़ा रहता है। हम समय को बर्बाद करेंगे तो समय हमें बर्बाद कर देगा। हमने समय आज भले ही बर्बाद कर दिया, लेकिन हमारा फ्यूचर क्या होगा, समय उसको बिल्कुल बर्बाद कर देगा। तो हमें टाइम का सही से यूज करना आना चाहिए। अगला है मेहनत। बिना मेहनत के कोई भी व्यक्ति बड़ा काम नहीं कर पाया है। आप किसी भी सफल इंसान का एग्जाम्पल ले सकते हैं, चाहे वो माननीय नरेंद्र मोदी जी हो या धीरू भाई अंबानी हो। इस देश के सबसे अमीर आदमी, देखो प्रधानमंत्री को आपने देख लिया, इस देश के आज सबसे अमीर आदमियों में 2 आदमियों की गिनती है। एक अंबानी परिवार, दूसरा है अडानी परिवार।
आप दोनों को देख सकते हैं। दोनों ने तकरीबन एक ही पीढ़ी में दूसरी पीढ़ी में मेहनत नहीं की है। अडानी ने खुद 10,000 की नौकरी यहां से की है। और अंबानी परिवार में धीरू भाई अंबानी, आपको पता क्या करते थे, लेकिन अपने परिवार को आज कहाँ बिठा दिया। क्या उनके बच्चों को आज नौकरी करने की जरूरत है? तो आप क्यों नहीं कर सकते? आपको भी तो दो हाथ दो पैर दिए गए हैं। एक अगला पॉइंट है संघर्ष। अगर तुम्हारे ख्वाब बड़े हैं तो संघर्ष छोटा कैसे हो सकता है? अगर आप छोटे सपने देखते हो तो संघर्ष छोटा हो सकता है। इस सिस्टम में आने से पहले हर आदमी के सपने छोटे थे, लेकिन यहाँ सिस्टम में आने के बाद हर आदमी के सपने बड़े हो चुके हैं। सपने बड़े हैं तो संघर्ष करने के लिए क्यों घबराते हो? इस सिस्टम में काम करते हैं तो आपकी स्टार्टिंग के 9 महीने या साल आपको संघर्ष ज्यादा करना होता है, क्योंकि आपकी टीम छोटी है। लेकिन इसके बाद जैसे ही पहले पहले साल से दूसरे साल में आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी, पैसा बढ़ जाएगा। और तीसरे और चौथे साल में यहाँ ओनली मान सम्मान के साथ पैसा मिलता है। तो स्टार्टिंग के हम 2 साल मेहनत करने में क्यों कतराते हैं? तो हमें मेहनत करने से नहीं कतराना चाहिए। दूसरे साल स्ट्रगल कम हो जाता है, तो हमें लगातार मेहनत करते रहना है। ये नहीं देखना है मेरी टीम काम कर रही है नहीं कर रही है। आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आप सिस्टम में किस लिए आए थे? आप अपने सपने बड़े बड़े करने के लिए आए थे, लेकिन आप दूसरों को देख के काम नहीं करते। तो कृपया करके मेहनत करें अगर कामयाब होना है तो। अगला पॉइंट है पॉजिटिव नेगेटिव। मनुष्य के दिमाग में दो घोड़े दौड़ते हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। जिस भी घोड़े को ज्यादा खुराक मिल जाती है वही घोड़ा जीत जाता है, क्योंकि उसकी खुराक सोच है। अगर आप पॉजिटिव सोचते हो तो पॉजिटिव घोड़ा जीतता है, और नेगेटिव सोचते हो तो नेगेटिव घोड़ा जीतता है। तो वो आप पे डिपेंड है, आप अपने दिमाग में क्या सोचते हो। अगर ऐसे ही नेगेटिव लोगों के साथ बैठते हो तो आपकी सोच बदल जाएगी, और पॉजिटिव लोगों के साथ सोचोगे तो आप देखो यहाँ पैनल पर, आप अगर किसी को यहाँ 6 महीने हो गए हैं तो उसकी सोच ऑटोमेटिक बदल गई होगी, और ऐसे ही आपकी इनकम भी बदल जाएगी। अगला पॉइंट है कोशिश। जहां आप कुछ नहीं कर सकते वहां आप एक चीज पक्का कीजिए, कोशिश। सक्सेस का मार्ग वहीं से स्टार्ट होता है। रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, लेकिन प्लान देना तो आपके हाथ में है। आप लगातार प्लान देने की कोशिश करते रहे, 100% रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आज नहीं आ रहा तो कोई नहीं, कल पक्का आएगा। इसलिए लगातार कोशिश करते रहे। आप प्लान देते हो, आज आपका प्लान भले ही अच्छा ना हो, लेकिन जब आप 100वां प्लान दोगे तो पहले प्लान से 100वां प्लान अच्छा होगा। और यहाँ अगर आप 1000 प्लान दे दोगे तो आप 100% डायमंड हैं। चाहे 1000 प्लानों में कितनी भी ज्वाइनिंग आए, लेकिन जो आपका 1000वां प्लान होगा वो 100वें प्लान से बहुत अच्छा होगा। गुरुजी, यह मेरा पहला सेशन है। मैंने यहाँ से जो भी मैंने यहाँ जो भी बोला, मैंने सभी कुछ यही पैनल से सीखा है और गुरुओं से सीखा है। इसमें मेरा कुछ नहीं है। मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। मैं दो शेरों के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। उस व्यक्ति को कोई नहीं गिरा सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा हो। और दूसरा है, कहते हैं कि ना मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घरों से निकले ही नहीं। आप सभी ने इतनी शांति से मेरी वाणी को सुना, इसके लिए बार बार धन्यवाद गुरु जी। मनदीप सर।